हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन हब में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जहां तक बात हम लोग करें अरिहंत के इस बुक की, तो अरिहंत के इस बुक में हमने अभी पॉलिटी हमने स्टार्ट करा हुआ है एंड पिछला टॉपिक हमारा प्रेसिडेंट था। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, अगर लगातार एक इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल चैनल के सर्च में हो आप, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके सर्च को एंड अप करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। बहुत सारा कंटेंट हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और बहुत सारे बुक्स हमने कवर करे हैं, सारे बुक्स को आप देखिए। चलिए स्टार्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट से। वाइस प्रेसिडेंट देखिए, भारत में वाइस प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हैं। सबसे पहले तो ये कि ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। साथ में ये कि जब भी प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है, उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का पोस्ट टेक ओवर करते हैं। इसके अलावा वैरायटी ऑफ टास्क इनके पास है। खैर, तो इनका जो प्रावधान है वो प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 63 में। देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान है, तो वो प्रावधान जो है आर्टिकल 63 में दिया है। दैट इसका कंटेंट जो है 63 का, वो कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना ही चाहिए एंड ही ऑक्यूपाइज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। हालांकि सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है इनका कंट्री में, डेफिनेटली है, लेकिन इनके भी पावर उतने कुछ खास नहीं है अगर कंपेयर किया जाए हमारे पीएम के पावर से। तो फिर आता है इलेक्शन इनका कैसे होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली में अंतर ये होता है कि डायरेक्टली जब किसी भी इलेक्शन की बात होती है तो वहाँ पे पीपल्स, जो जनता है, डायरेक्ट वोट करती है। इनडायरेक्टली में क्या होता है, इलेक्टोरल एक कॉलेज बना दिया जाता है जिसमें कुछ जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर हैं, मतलब इनके पर्सपेक्टिव में बात करें वाइस प्रेसिडेंट में, हाउस ऑफ बोथ हाउसेस की, लोकसभा और राज्यसभा के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। उनके वोटों की कुछ जो है वैल्यू होती है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में कैलकुलेट किया जाता है। टोटल पॉपुलेशन से भाग देके निकाला जाता है, जैसा कि प्रेसिडेंट में हमने देखा था। तो देखिए, एक इलेक्टोरल कॉलेज बना के कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स जो कि बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। हमने देखा था प्रेसिडेंट में कि इलेक्शन में उनके नॉमिनेटेड मेंबर नहीं थे, बट यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों हैं, दोनों सदनों के। और इसके अलावा इसमें स्टेट के मेंबर्स आपको नहीं दिख रहे हैं। स्टेट के एमएलए जो होते हैं उनका आपको यहाँ पे नाम नहीं मिल रहा है, जबकि प्रेसिडेंट में था। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ पीआर रेशियो। पीआर रेशियो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कहते हैं कि भाई जितना वोट मिला उसके हिसाब से परसेंटेज निकाला जाए, जो जिसको सबसे ज़्यादा मिला उस हिसाब से जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो है इनका इलेक्शन होता है। पीआर रेशियो। एक होता है एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट। ये जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, वो एफपीटीपी के थ्रू होता है। अब देखिए, किसी को अगर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट के लिए मतलब खड़े होना है, इलेक्शन लड़ना है, तो कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि भाई वो सिटीजन होने चाहिए भारत के। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे देश के सिटीजन है और आके भारत में वाइस प्रेसिडेंट बनने लग जाए, पॉसिबल नहीं है। सिटीजन होना पड़ेगा भारत का एंड ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। मिनिमम एज जो है 35 ईयर्स है, इसके नीचे वो नहीं बन सकते हैं। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए ये एलिजिबल होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, जबकि प्रेसिडेंट के केस में था कि राज्यसभा और लोकसभा के लिए स्पेशली वो क्वालिफाई होने चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वैसा ऑफिस होता है जहाँ पे कोई बंदा अगर उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो उसके प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अगर किसी बंदे को प्रॉफिट होने का किसी भी ऑफिस से चांस है, अगर उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दोगे तो डेफिनेटली वो उस ऑफिस के फेवर में डिसीजंस देने लग जाएगा। तो इसलिए जो है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इनको ओथ कौन दिलाता है? ओथ की बात करें तो देखिए,
जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनमें ओथ जरूरी हो जाता है, शपथ लेते हैं ये लोग। और ये शपथ जो है आर्टिकल 69 में मेंशन किया गया है। द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर कराया जाता है। प्रेसिडेंट का ओथ जो है सीजेआई कराते हैं, सीजेआई कराते हैं। लेकिन बात हम कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट का, तो वाइस प्रेसिडेंट का ओथ जो है प्रेसिडेंट करवाते हैं, या फिर इनके द्वारा अपॉइंटेड कोई बंदा हो सकता है जो कि इन्हीं के बिहाफ पे जो है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिला सकता है। अब इनके ऑफिस के कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कोई भी ऐसा ऑफिस ये नहीं होल्ड कर सकते जिससे कि इनको प्रॉफिट होता हो। एंड ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए एलिजिबल होने चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, बट उस समय जब ये वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हैं उस समय ये किसी भी हाउस के सदन के किसी भी हाउस में, लोकसभा, राज्यसभा में, या फिर किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ये नहीं होने चाहिए। ये दो कंडीशंस लगती हैं। इनका जो टर्म होता है ऑफिस का, इनका जो टर्म होता है ऑफिस का कि मतलब कितने साल तक काम करेंगे, तो ये कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। ही कैन रिजाइन एनी टाइम। किसको एड्रेस करके? प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे और बोल देंगे कि भाई साहब हमसे काम ये नहीं हो पा रहा है, अब हम रेजिग्नेशन दे रहे हैं। इसके अलावा जनरल जो टर्म है, ही होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, जब ये ऑफिस में घुसते हैं उससे 5 साल जोड़ लो। चलिए अब बात कर लेते हैं जो कुछ हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं उनके बारे में। इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, और ये बार बार पूछा जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत देश के सबसे पहले जो है वाइस प्रेसिडेंट थे, और ये जो है 1952 से लेकर 1962 तक रहे थे। इनका टेन्योर 10 साल का था, 2 टर्म इन्होंने काटा था। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे, और इनका जो टेन्योर है सबसे लंबा भी था, 10 साल का, 2 बार चुने गए। फिर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इमीडिएटली आफ्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, और ये 1962 से लेकर 1967 तक ये काम करते हैं। वीवी गिरी बहुत बड़े एक रिसर्चर भी थे एग्रीकल्चर के फील्ड में। ये 1967 से 1969 शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए, 2 साल के लिए मात्र ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे। इंपॉर्टेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए ये थे, मात्र 2 साल के लिए। तो ये सब फैक्ट्स होगा ना, जैसे शॉर्टेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, ये सब याद रखेंगे। फिर आते हैं जीएस पाठक। जीएस पाठक का जो पीरियड था, नॉर्मल पीरियड था, 5 साल का था, 1969 से लेकर 1974। जत्ती साहब का भी सेम था, नॉर्मल था, 1974 से 1979। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि सीजेआई भी थे, 1979 से 1984 तक ये वाइस प्रेसिडेंट थे, और ये सीजेआई रह के भी ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बने थे, और वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए भी ऑफिशिएटिंग ये प्रेसिडेंट बने थे। इंपॉर्टेंट ये है। फिर आते हैं आर वेंकटरमना। इनका पीरियड 1984 से लेकर 1987 तक था। फिर आते हैं डॉक्टर एस.डी. शर्मा। डॉक्टर एस.डी. शर्मा का जो पीरियड था, इनका पीरियड था 1987 से 1992। के.आर. नारायणन साहब, इनका पीरियड था 1992 से लेकर 1997। और फिर आते हैं कृष्णकांत साहब। कृष्णकांत साहब का पीरियड था 1997 से 2002, और ये ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका देहांत हो गया था ऑफिस में ही, ऑफिस में ही इनका देहांत हो गया था। फिर आते हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत का जो पीरियड था ये 2002 से लेकर 2007 तक था। मोहम्मद हामिद अंसारी, काफ़ी लंबे पीरियड के लिए ये भी रहे, 10 साल तक ये भी रहे, 2007 से लेकर 17 तक। फिर वेंकैया नायडू, प्रेजेंटली अभी तक ये, अभी तो नहीं, अभी तो जगदीप धनखड़ बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो वेंकैया नायडू अब रिटायर हो चुके हैं, 17 से लेकर 22 तक थे ये। आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ और जानकारी। सो ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाई ए रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाई एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड एग्रीड बाई लोकसभा एंड, ठीक है, इनका रिमूवल हो सकता है, इनका रिमूवल होता है एक रिजोल्यूशन लाके। जो रिजोल्यूशन आएगा उस रिजोल्यूशन की खास बात ये होगी कि जितने मेंबर हैं राज्यसभा के सबको उसको एग्री करना पड़ेगा, उनके सभी के द्वारा मेजोरिटी, जितने भी मेंबर हैं सब राज्यसभा में सभी पास करेंगे, तब जाके उनका रिमूवल हो सकता है।
और वही जो पास होकर फिर फर्दर लोकसभा में जाए तो लोकसभा उसको एग्री कर जाए, उस पर वोटिंग नहीं है बट एग्री कर जाए, तो डेफिनेटली इनका रिमूवल हो सकता है। ही कैन बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, इनका कोई फिक्स टर्म नहीं है, ये 5 बार 6 बार जितनी बार बनाना है बना लो, कितनी बार भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक लोग 2 ही बार ज़्यादातर बने हैं, बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम बात कर लेंगे पावर्स और फंक्शंस क्या क्या हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है ही कैन एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये मैंने शुरू में ही बोला था कि राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इन दिस कैपेसिटी हिज पावर्स एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ द स्पीकर्स ऑफ लोकसभा। जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, जैसे कि जितने कंडक्ट कराना हाउस का जो बिजनेस है एंड तमाम बैठ जाइए आप बोलिए ये सब करना, ये सेम पावर्स इनके पास भी है। ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। डेफिनेटली जब भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होती है, प्रेसिडेंट नहीं अवेलेबल हैं, बीमार हैं, मर गए, कहीं चले गए, बहुत सारी रीजन्स हो सकती हैं, तो ये ऑफिशिएटिंग जो है बनेंगे। रेजिग्नेशन हो गया प्रेसिडेंट का, रिमूवल हो गया, डेथ हो गया, और अदरवाइज जैसे भी वैकेंसी होती है उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है टेक ओवर कर लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। कितने मंथ के लिए? मात्र 6 मंथ के लिए ये वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जब ये वाइस प्रेसिडेंट हैं और जब ये एक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के तौर पे, जब ये एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट के तौर पे, जब प्रेसिडेंट की ड्यूटी करेंगे तब इनको वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी नहीं करनी है, राज्यसभा के चेयरमैन की भी ड्यूटी नहीं करेंगे, एंड कोई भी ऐसी ड्यूटी नहीं करेंगे जो कि राज्यसभा के चेयरमैन की है। उस केस में राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी कौन करेगा? तो डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वो करेंगे। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वो करेंगे। एक्टिंग प्रेसिडेंट में खास बात ये है कि अभी तक 2 प्रेसिडेंट्स जो हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट, when 2 presidents डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फ़खरुद्दीन अली अहमद डाई कर गए थे, मर गए थे, तो वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी और बीडी जत्ती साहब जो हैं दे एक्टेड एज द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये कुछ आपको फैक्ट्स। अब हम देख लेते हैं कुछ डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। जब भी वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की ड्यूटी कर रहे होंगे उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अपने टेन्योर में ही जून 1960 में इन्होंने किया था, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो यूएसएसआर के टूर पे गए थे 15 दिन के लिए। तो उस 15 दिन के लिए जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को बना दिया गया था प्रेसिडेंट कि भैया आप अब काम कर लीजिए प्रेसिडेंट के तौर पे, ये तो है नहीं। एंड फिर अगेन ये जुलाई 1961 में बने थे, जब बहुत क्रिटिकली इल हो गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गए थे। अब हम बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। देखिए हमने वाइस प्रेसिडेंट डिस्कस कर लिया, प्रेसिडेंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। नाउ विल डिस्कस अबाउट वाइस प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर के पावर्स बहुत है। जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है ना, रियल एग्जीक्यूटिव, वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं। So in the scheme of parliamentary system of government, the president is the nominal executive authority. Nominal का मतलब है कि इनके नाम पे सब कुछ होता है, बट इनके पास कुछ वैसा पावर नहीं है, जिसे हम डी ज्योर एक्सिक्यूटिव कहते हैं, रियल एक्सिक्यूटिव नहीं है। वेरएज अगर प्राइम मिनिस्टर की देखें तो प्राइम मिनिस्टर्स वो सारे काम करते हैं, इन्हीं के द्वारा ये सारा काम किया जाता है। सील मुहर लग जाएगा प्रेसिडेंट का, मना नहीं कर सकते, बट एक्चुअल या फिर रियल एक्सिक्यूटिव जिसे कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर है, या फिर इन्हें डी फैक्टो एक्सिक्यूटिव भी कहा जाता है। रियल एक्सिक्यूटिव को डी फैक्टो एक्सिक्यूटिव भी कहा जाता है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के हेड होते हैं। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हैं, सरकार के हेड हैं, तो होते ही हैं। जो प्रेसिडेंट हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। पूरे भारत का हेड कौन है? हेड ऑफ द स्टेट की बात करें तो प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 75 जो है वो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, बट ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। जो नाम रिकमेंड होगा, जो लार्जेस्ट पार्टी है वो अपना नाम देगी कि भाई हम इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो वो बनाना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, तो ऐसा नहीं किसी को भी बना देंगे।
अब हम बात कर लेते हैं कि ओथ, टर्म और सैलरी क्या क्या है प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। ओथ दिलाते हैं, ऑफिस ओथ की ओथ और सेक्रेसी की जो है पढ़वाते हैं वो प्रेसिडेंट करवाते हैं। जो टर्म होता है प्राइम मिनिस्टर का ये कोई फिक्स नहीं है। लोकसभा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तक एग्जिस्ट करती है, मेजोरिटी है, तब तक ये काम करेंगे। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कहते हैं ना राज्यसभा लोकसभा में जो फ्लोर टेस्ट होता है कि भाई आपके मेंबर्स हैं कि नहीं, मेजोरिटी है कि नहीं, तो कोई फिक्स इनका टर्म नहीं है। एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ही होल्ड्स ऑफिस ऑफ his own office during the pleasure of president. However, this does not mean that president can dismiss prime minister at any time. इनके प्लीजर में काम जरूर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब प्राइम मिनिस्टर को हटा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि लोकसभा को डिजोल्व कर दीजिए, मुझे भी हटना है, तब हट सकते हो, लेकिन जब तक कि मेजोरिटी है, फ्लोर टेस्ट पे पास हो जा रहे हैं, तब तक इनको नहीं हटाया जा सकता। यहाँ पे देखिए वही बात लिखी है, सो लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, जब तक इनको लोकसभा में मेजोरिटी का सपोर्ट है, ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाई प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिसमिस नहीं किए जा सकते, ठीक है, जब तक कि मेजोरिटी है। लेकिन जैसे ही कॉन्फिडेंस अगर लोकसभा में लूज कर गए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया इनके अगेंस्ट में, उस केस में प्रेसिडेंट इनको डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि जो वोटिंग होती है कि कितने सरकार के फेवर में है, कितने अगेंस्ट है, अगर मेजोरिटी अगेंस्ट में जाती है तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा, इनको डिसमिस कर देंगे प्रेसिडेंट साहब। इनकी जो सैलरी होती है वो पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है, तो पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करता है, ठीक है, इनकी सैलरी और अलाउंसेस। अब इनके पावर्स देखिए, मैंने बोला था ये रियल एग्जीक्यूटिव है, तो पावर तो बहुत ज़्यादा है, एक्चुअल पावर है। सो ही रिकमेंड्स पर्सन्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय प्रेसिडेंट, जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चाहते हैं कि मेरे मिनिस्टर्स कौन कौन से होंगे, उनका नाम रिकमेंड करेंगे, उनका नाम देंगे ये प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब को उन्हीं को जो नाम आया है उन्हीं को नियुक्त करना पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा बिफोर इट्स एक्सपायरी, जब भी प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि भाई मैं अब सरकार नहीं चलाना चाहता हूँ, तो वो कह देंगे प्रेसिडेंट को जाके कि मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भंग करता हूँ और मैं भी पोस्ट त्याग करता हूँ, आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। ही एलोकेट्स पोर्टफोलियोज एमंग मिनिस्टर्स, डेफिनेटली किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, किसको रेल देना है, किसको सड़क देनी है, ठीक है, किसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देना है, कौन सी मिनिस्ट्री किसको देना है, ये पोर्टफोलियो डिसाइड करना इन्हीं का काम है। ही कैन आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन और गेट हिम डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, किसी भी मिनिस्टर को हटा सकते हैं, डिसमिस करवा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर ऐसा होगा तो मात्र एक वैकेंसी क्रिएट होगी, सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का देहांत हो गया तो सरकार गिर जाती है। सो द प्राइम मिनिस्टर एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ कैबिनेट एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन वेरियस ग्राउंड्स, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो सारी इमरजेंसी जो होती हैं, जो 3 तरीके की 3 कैटेगरी की हैं, वो तीनों एडवाइस किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। रिटन जो है रिकमेंडेशन आता है कैबिनेट का, उसके बिना प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि ग्रुप है, जो मिनिस्टर्स हैं सबको मिला दो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाएगा, रेल मिनिस्टर, खेल मिनिस्टर, इधर मिनिस्टर, उधर मिनिस्टर, सबको मिला दो। सो आर्टिकल 74 जो है ये वो आर्टिकल है जो कि बताता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट विच विल बी हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे नहीं लिखा है, खैर। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मान लो 550 स्ट्रेंथ है, 15% निकाल लो, कितना आएगा 66।
तो इससे ज़्यादा जो है नहीं मेंबर हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये आर्टिकल 75 का सब्जेक्ट मैटर है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा किसके, लोकसभा के, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा किसके, लोकसभा के। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अदर देन प्राइम मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अदर देन प्राइम मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के ही एडवाइस होता है, ठीक है। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बट अगेन प्रेसिडेंट उनको कभी हटा नहीं सकते, मतलब ऐसा नहीं कि उनके प्लेजर में काम करने का मतलब ये नहीं कि कभी भी वो हटा देंगे। अब हम देख लेते हैं जो प्राइम मिनिस्टर रहे उनकी टेन्योर्स। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नो डाउट जवाहरलाल नेहरू साहब थे। 15 अगस्त 1947 को ये बने थे प्राइम मिनिस्टर, और सबसे लंबे 17 साल के लिए ये प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। घोषित हो गया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ। सो ही डाइड इन ऑफिस, ठीक है, एंड ऑल्सो हैड लॉन्गेस्ट टेन्योर, 17 साल का टेन्योर था। फिर आते हैं गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा जो थे 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक ये रहे, छोटे पीरियड के लिए थे। फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे इनफैक्ट, बाद में इनको मरने के बाद जवाहरलाल नेहरू को के मरने के बाद इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। फिर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी ताशकेंत में ऑफिशियल टूर में मृत्यु हो गई थी। ओनली प्राइम मिनिस्टर टू डाई अब्रोड ड्यूरिंग एन ऑफिशियल टूर, ठीक है। इसमें बहुत सारे मिथ्या भी बोलते हैं कि मारा गया था इनको, तमाम बातें, खैर वो ऑफिशियल नहीं है, इनका देहांत हो गया था 1964 में, ये बने थे 66 में, तो इनका देहांत ही हो गया था 1.5 साल के आसपास से। फिर आते गुलजारीलाल नंदा अगेन, इनके मरने के बाद कुछ दिन तक अगेन ये रहे, 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 1966 तक, अगेन फर्स्ट टू बिकम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस, ठीक है। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर 2 बार बने हैं। इंदिरा गांधी जो थी ये 24 जनवरी 1966 से लेकर, इनका भी टेन्योर 11 साल का रहा, 24 मार्च 1977 तक ये, और पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, पहली प्राइम मिनिस्टर थी जो कि इलेक्शन लूज कर गई थी, पहली प्राइम मिनिस्टर। उस समय कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, जनता पार्टी की सरकार चुन के आई थी। फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा टू बिकम पीएम, ये पीएम बनी राज्यसभा के मेंबरशिप से, ठीक है, क्योंकि आपको राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है पीएम बनने के लिए। अगर आप नहीं हो तब भी बन सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको किसी भी सदन का मेंबर बन जाना होगा, या तो राज्यसभा का या लोकसभा का, ये कंडीशन होता है। फिर आते हैं मुरारजी देसाई साहब। मुरारजी देसाई साहब जो थे ये पीएम रहे 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक। ही वॉज द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर, 81 ईयर के थे, एंड फर्स्ट टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, फर्स्ट सीएम थे जो कि पीएम बने थे, अपने ऑफिस को भी रिजाइन कर दिया था। फिर आते चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ये पीएम रहे। ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस पार्लियामेंट, कभी पार्लियामेंट में गए ही नहीं। फिर आते इंदिरा गांधी जो थी वो 14 जनवरी 1980 से लेकर अगेन दोबारा चुन के आई, और 31/10/1984 तक रहीं। फाइनली इनको एसेसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू बी एसेसिनेटेड, इन्हीं के गार्ड ने, सिख था, उन्हें मार दिया था। फिर आते हैं राजीव गांधी की मृत्यु, अगेन इनकी भी मृत्यु हुई थी, बम से उड़ा दिया गया था इनको। 31/10/1984 से लेकर 1/12/1989 तक ये पीएम थे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे 40 साल की उम्र में ही। वीपी सिंह जो थे प्राइम मिनिस्टर बने 21 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक, और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे टू स्टेप डाउन आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस पास हो गया और ये उतर गए। चंद्रशेखर बने फिर 10 जनवरी 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक थे। पीवी नरसिम्हा राव बने 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक बने। ही वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउदर्न इंडिया, साउथ डाउन साइड से, साउथ इंडिया से पहले प्राइम मिनिस्टर। अटल बिहारी वाजपेयी
ही वॉज अ पर्सन हु हैज शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मात्र 8 दिन का इनका 15 दिन का कितना शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा इनका। एक बार तो और शॉर्ट रहा, काफ़ी शॉर्ट रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 16 मई से लेकर 1 जून 1996, मात्र कितने दिन का सरकार है, बहुत कम, 16-17 दिन का सरकार था। HD देवेगौड़ा बने 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक। इंद्र कुमार गुजराल बने फिर 21 मार्च से लेकर 1997, 21 अप्रैल से लेकर 19 मार्च 1998 तक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में 1 साल के लिए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में 5 साल के लिए। फिर बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल के लिए, 2 टर्म। फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर थे, लॉन्गेस्ट टेन्योर था इनका आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, लॉन्गेस्ट टेन्योर था इनका। नरेंद्र मोदी फिर बने 26 मई 2014 से लेकर अब तक ये प्राइम मिनिस्टर है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, इनका जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, ठीक बात है, बाद हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पॉइंट है, यहाँ पे कंटिन्यू होगा, बीच में हमने एक टेबल देखा। सो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो होती है कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। किस मैटर में? दैट इज देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मिनिस्टर इन इंडिया। जो भी वो काम कर रहा है, कोई भी बिल बना दिया, मान लो किसी मिनिस्टर ने, किसी के भी हेल्प से, ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से, ठीक बात है, बन गया, तो उस पर उसका साइन नहीं होता है कि मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई इस बिल को लेकर। वाइल इन ब्रिटेन देयर इज़ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, कि कुछ भी होता है आगे चल के इस बिल को लेकर तो आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कुछ डिप्टी PM भी देख लेते हैं। हमने सब कुछ देखा है तो डिप्टी PM क्यों ना देखा जाए, देख लिया जाए। तो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे 1947 से 50 के बीच में, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कोई रेगुलर पोस्ट नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, कोई रेगुलर पोस्ट नहीं है, बना दिया जाता है। मोरारजी देसाई जो है, और कहीं भी आपको ना डिप्टी PM का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। मोरारजी देसाई को बनाया गया था 1967 से 1969 के बीच में। चौधरी चरण सिंह एंड जगजीवन राम ज्वाइंटली थे 1977 से 1979। YV छवन 1979 से 1980। देवीलाल हरियाणा के 1989 से 1991 PM थे, डिप्टी PM। LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी को 2 साल के लिए बनाया गया था डिप्टी PM 2002 से 2004 के बीच में। अब देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, उसमें डिफरेंट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, डिफरेंट ओहदे के मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स में पढ़ा जा सकता है। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स में पढ़ेंगे तो नंबर 1 पे आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब सबसे टॉप नॉच के जो मिनिस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े कैबिनेट, मतलब जो बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियो जो होल्डर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको कैबिनेट में डाला जाता है। सो दे आर द रियल पॉलिसी मेकर्स, बिकॉज कैबिनेट जो डिसाइड करती है वही होता है। द कैबिनेट कॉन्सेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स, ठीक है, कैबिनेट का कॉन्सेंट होना जितने इंपॉर्टेंट मैटर्स है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं दे कैन होल्ड ईदर इंडिपेंडेंट चार्ज होल्ड कर सकते हैं किसी भी मिनिस्ट्री का, या फिर अटैच किए जा सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऑफिस में, अटैच किए जा सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के ऑफिस में। फिर आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं दे डू नॉट होल्ड सेपरेट चार्ज, कोई सेपरेट इनका चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ये अटैच ही रहते हैं, अटैच ही रहते हैं, किसी न किसी मिनिस्टर के साथ अटैच ही रहते हैं। तो यहाँ तक हो गई प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। अब आता है पार्लियामेंट, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम एक अलग सी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बाय बाय।